हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राबिया मुगनी और आप मुझे देख रहे हैं फ्यूचर मैगजीन पे। मैं सोच रही हूँ कि मैं इंट्रो अपना चेंज कर लूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरा इंट्रो क्या होना चाहिए। आज जो ड्रामा कप में हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं, जब मैंने रिसर्च शुरू की तो मुझे बड़ा मज़ा भी आया और बड़ा शौक भी लगा। इस वक्त वो बड़े ही ना हीरो बने हुए हैं और बड़े हम सब की सिंपथीज उनके साथ है और हम कह रहे हैं यस गो डू दिस। और जब मैंने यूट्यूब पे देखा तो मोटरसाइकिल पे गाना गा रहे हैं, फिर कहीं वो लड़कियों का इंटरव्यू कर रहे हैं और कहीं वो जिम और एक्सरसाइज का व्लॉग कर रहे हैं। मैं पता है किसकी बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ फहद शेख की, अहमर फ्रॉम जलन, और डंक में भी आने वाले हैं ये अभी। अस्सलाम वालेकुम अहमर। अस्सलाम वालेकुम फहद। कैसी आप यार? याद 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 तेरी नाल नाल रहना। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मतलब मेरे दिमाग पे इतना वो चढ़ा हुआ है कि अहमर। मैं सुबह से जितनी बार भी जिसको बताया ना कि इंटरव्यू में यही बोल रही हूँ कि अहमर का इंटरव्यू है, तो मुझे याद करना पड़ता है फहद शेख का इंटरव्यू है। चलिए आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा। अपनी देखते हैं पुरानी यूट्यूब वीडियोस जाके। हाँ देखता हूँ। गायब शर्म करने का सोचा है। करता है, दिल करता है, लेकिन अगेन ग्रोथ है। आई थिंक आप देखते हो चेंज आता है, आपको अच्छा लगता है कि अच्छा चलो चेंज आ गया। और ये सबके साथ है। हाँ। मैं अकेला नहीं। अगर मुझे तो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। मैं तो वैसे ही आपको तंग कर रही थी। मुझे तो बड़ा मज़ा आया वो जो आप कई गाड़ी में बैठ के आप बात कर रहे हैं, वो जिम की सारी आपने कोई चैलेंज था या कोई थ्योरी थी, उसको आप मैंने याद करने की कोशिश की थी, नाम याद नहीं आ रहा, उसको प्रूव करने की आप कोशिश कर रहे थे कि वो सही है या गलत है। कमेंट्स का जवाब दे रहे थे। वाज वेरी इंटरेस्टिंग। या आई मेड दैट। अब आपको पता है वी लिव इन डिजिटल एज, तो सब चीज़ें पड़ी हैं यूट्यूब पे। तो एक मैंने अपने लिए कि पता नहीं ज़िंदगी का, मैं थोड़ा सा ज़रा इस तरह इस एंगल पे चला जाता हूँ कि एक रिकॉर्ड है। अच्छा। मेरे आने वाली नस्लों के लिए एक रिकॉर्ड है कि बॉडी बनानी है, ऐसे बनानी है, किसी और की नहीं सुननी। गाते भी हैं आप? हाँ, मुझे बीच में शौक पड़ा था तो आई ट्राइड छोड़ दैट। दिया? हाँ, प्रॉपर वीडियो है भाई, उस पे अच्छे हाँ, खासे व्यूज है, मैंने देखा। हाँ। वीडियो बड़ी अच्छी। और अच्छा, यू गाइस हैव टू गो एंड चेक इट आउट, क्योंकि हेयर स्टाइल बड़ा कूल है। अब तो उस time अहमर था। सूटेड बूटेड है फहद शेख हमारे। उस वक्त यहाँ पे वो जो लाइन Lines होती थी, है, हाँ, हाँ यहाँ पे वो मैंने कहा वाह भाई। अगेन ट्रांजिशन है। तब उस टाइम पे ये फैशन था, आप आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व करते हो, स्पाइक से बदल जाते हो। आज ये हेयर स्टाइल है। यू नो व्हेन यू गो टू अ सैलून दे टेल यू कि आप लुक बदलते हैं। मैं उनको कहता हूँ कि नहीं, ड्रामे में नहीं बदलते, ड्रामे में ऐसे ही है, शरीफ आदमी चाहिए। हाँ, वैसे भी आप बोले मैं तो कर चुका यार। I've हाँ, done it all लेकिन now। वो होता है, लेकिन लोगों को शौक होता है। हमारे ड्रामाज में आप देखेंगे ये साइड्स आजकल बहुत ट्रिम कर लेते हैं, पर वो जा नहीं पाती। आई थिंक स्क्रीन में ना एक पर्टिकुलर लुक चाहिए, बॉडी नहीं चाहिए। आई हैड टू लूज माई मसल, आई एम स्टिल लूजिंग। या फॉर दिस कैरेक्टर? नहीं, फॉर एनी। anything। क्योंकि जलन में भी स्टार्ट में आई गॉट रियली ट्रिम। आप देखेंगे, आई विल टेल यू, अभी आप लोग शायद नोट नहीं कर रहे, मैं खुद ही बता देता हूँ। यू कैन सी माई होल फेस अ बिट swollen up। अभी आप वाली लोग जो आ नोट रही नहीं है। कर रहे शायद। मेरा एक्सीडेंट हो गया था एंड आई वाज वर्किंग विद अ ब्लू आई। पूरी अभी जो आजकल scene जी चल जी रहा है जी उसमें? जी, ब्लू Okay। आई। वी वर हाइडिंग, आबिस भाई ने ट्रिक किया था, उन्होंने मुझे बचाया है। आई हैड तो दिस वो होल कामयाब हो फेस। गए। या आई हैड दिस होल फेस, वरना मैं बड़ा मुझे चिजल था। मैं अब सोच रही हूँ, लेकिन आई डोंट थिंक मुझे कहीं भी याद पड़ इसमें आबिस भाई का मे बी कमाल मेरी है। ऑब्जर्वेशन गलत। ब्लू आई के साथ मैं ड्रामा कर रहा हूँ सारा। वाओ। अच्छा, मुझे ये बताएं, कहाँ से पढ़ा हुआ है आपने? स्कूलिंग मेरी बीकन हाउस से, लाहौर से। उसके बाद फॉर अ ईयर आई अटेंडेड स्कैंस। मैं ACC हूँ अकाउंट्स में, आई डिड CAT। फिर आई वेंट टू लंदन कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी से 4 years देयर। क्योंकि बीच में ज़रा आ जाता है ACCA में ना, आपको 1-2 हिकअप्स आते हैं, और स्पेशली व्हेन यू आर इन लंदन यू आर पार्टिंग अ लॉट, तो ज़्यादा हिकअप्स आ जाते हैं। अच्छा। तो फिर अब्बा की कॉल आई या अम्मा की कॉल आई? नहीं, कि भाई बस बहुत हो गया, मेरी फैमिली ना वो बहुत चिल है। तो दे से कि इट्स योर लाइफ, योर डिसीजंस, अगर आप नहीं करोगे तो खुद ही फेस करोगे। तो वो आपको छोड़ दिया था उन्होंने, हम तीनों भाइयों को। तो हम तीनों ही ठीक है। 3 brothers and a sister, right? And you are the youngest? आई एम द ओल्डेस्ट। You're the oldest? यस यस। ओह अच्छा, तो फिर तो बड़ा रोब जमाते होंगे आप। हाँ, बचपन में काफ़ी था मैं रूड, अब अच्छा। बहुत बेहतर हूँ। अब मैं सीख गया हूँ कि यार नहीं, लाइफ टफ है। अच्छा, तो फिर लंच से पढ़ के आप वापस हाँ, आ आई गए? गॉट बैक हियर, और कोई प्लान नहीं था। दिस होल थिंग स्टार्टेड विद दैट शो। हम टीवी का था चैनल एक, स्टाइल 360। तो कैसे पहुंचे वहाँ पे? यार आई वाज एट अ पार्टी, हाँ। और पार्टी करते करते द बिजनेस यूनिट हेड ऑफ दैट चैनल, उमर कमर, ही सॉ मी। आई वाज वेरी रेडी, ट्रेंच कोट में स्पाइक्स बना के, अलग ही लग रहा था मैं। तो ही आस्क्ड मी स्ट्रेट अवे कि तब मैं बड़ी इंग्लिश बोलता था हर वक्त ना, अभी नया नया आया था मैं।
तो ही सेड कि उर्दू बोलते हो, मैंने कहा जी। तो ही सेड एक शो है करोगे, मैंने कहा हाँ। तो वो वहाँ से शुरू हुआ एंड आई डिड अबाउट आई थिंक 300 एपिसोड ऑफ दैट Wow, शो। okay. या तो अच्छा। बहुत ज़्यादा मैंने एंड पे माफ़ी मांग ली बस। तो वो तो होस्टिंग था, लाइक जी, काइंड ऑफ जी। इंटरव्यूइंग। एक्टिंग में कैसे आया? एक्टिंग में आई थिंक कुछ हुआ ये कि अल्लाह ताला का प्लान था, चीज़ें मेरे हाथ से निकल गई राबिया। अच्छा। वो शो करते करते आई गॉट वेरी कह सकती हैं आप लेज़ी, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, माय फ्रेंड्स आर लॉयर, कोई इंजीनियर है, एसीसी है, 9 to 5 जॉब। मेरा भी यही था कि यूँ जाऊँगा वो करूँगा, पर वो करते करते लाइफ चेंज हो गई। और मैं आई यूज्ड टू वर्क इन लंदन ऑल्सो, वेरी पंक्चुअल गाय। तो अचानक बदली, तो फिर मुझे हुआ कि मैं ये कर नहीं पाऊँगा, अब नहीं मैं कर पाऊँगा। 9 to 5 की जॉब। हाँ, और चीज़ें बदल गई एंड वो शो चलता था, लोग देखते थे, यू गेट दैट एप्रिसिएशन, वो आपको लत लग जाती है। इट्स सही ओके बात टू है। एक्सेप्ट इट, आपको Yeah. लोगों का प्रेज प्यार की आदत हो जाती है। तो मैंने डिसाइड कर लिया अब काम ही है, एंड देन फॉर दैट मैंने एक डिसीजन लिया, मैंने शो खुद छोड़ा। इट्स ऑन रिकॉर्ड, मैंने खुद छोड़ा शो और आई टुक अ ब्रेक। थोड़ा मैं समझदार था, मुझे था कि अगर अभी करूँगा एक्टिंग तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि पीपल यूज टू वॉच मी इन दैट पर्टिकुलर सेटिंग, और उसी स्टाइल में बोलना, वैसी उर्दू और रोड शो, कॉलेज शो, एक स्टाइल ही अलग। और ऊपर से एज भी नहीं थी, यू नो आपकी ड्रामा इंडस्ट्री में पर्टिकुलर एज है टू एक्ट, अदरवाइज यहाँ बहुत कम ड्रामे बनते हैं यूथ बेस्ड, लव स्टोरीज। तो अभी नहीं लगता मैं बच्चे का बाप, इवन दो के लगना चाहिए लेकिन नहीं लग रहे। तो वो चीज़ें कुछ मुझे थी, लेकिन फिर मैं आ गया यहाँ 2 साल के ब्रेक के बाद, और उसके बाद शुरू किया फ्रॉम अ सोप। अच्छा। और उसमें 60 सीन थे। पहला सोप था मेरा, और एमन खान का आखिरी था। ओके। तो ये मिनाल और एमन के साथ मेरा ये रिलेशन है कि एमन थी उसमें, और वहाँ से शुरू किया। सोप के सीन बढ़ते बढ़ते सोप का लीड, फिर सीरियल के सीन बढ़ते बढ़ते आज जलन है। माशाल्लाह। तो ये जर्नी है। इन कराची कब मूव हुए? 4 years, 4.5 When did you decide कि मुझे मैं आया एक्टिंग था। का सोचा, तभी सोच लिया कराची जा रहा हूँ मैं? कराची जा रहा हूँ मैं। और मैं आया था तो आई डिसाइडेड कि अब सिर्फ एक्टिंग करेंगे, हाँ। और सिर्फ एक्टिंग करेंगे। तो फिर शुरू कैसे किया? किसी को कांटेक्ट किया? मुश्किल था? काफ़ी किया। कितनी दफ़ा लड़खड़ाए? कुछ शेयर करेंगे? अच्छा, मेरा अल्लाह ताला, आई बिलीव कि अल्लाह ताला ना आप पे उतना ही बोझ डालता है जितनी आपकी कैपेसिटी होती है। तो मेरी थी कोई 30-28 दिन की, ओके। और मैं 28वें दिन टूट गया था। ओह। तो मैं सी व्यू जाता था, आई यूज़ टू लिव एट माई खालाज। तो वो मुझे कहती थी, उनको इंडस्ट्री का पता नहीं था। शी यूज़ टू आस्क मी, अच्छा क्या बना गए हो? तो गाड़ी में अपनी लाया था। तो मैं क्या करता था, गाड़ी स्टार्ट करके घूम फिर के ना सी व्यू चला जाता था, और सी व्यू पे बैठ के ना सनसेट देख रहा हूँ डिप्रेशन में? हाँ। दोस्त था एक, मिल लेता था। तो आई वॉज डिसाइडिंग के चलते हैं। क्या हो क्या रहा था? आप अप्लाई कर रहे थे, नहीं, ढूंढ रहे आई थे, काम वॉज नहीं मिल ट्राइंग रहा टू था? कॉन्टैक्ट पीपल, हाँ, रेफरेंस के साथ भी, रेफरेंस के बगैर भी। नहीं मिल रहा था काम? रेफरेंस के साथ तो बिल्कुल ही नहीं मिल रहा था। रेफरेंस के बगैर ये था कि वो डेट दे देते थे। मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक है प्रोडक्शन हाउस, अब मुझे मिलते हैं वो बड़े प्यार से और उस तरह। तो वो उनको मैंने कॉल की विद रेफरेंस, तो उन्होंने मुझे कहा, एक होता है आप कहते हैं परसों कॉल करना, नेक्स्ट वीक, उन्होंने मुझे कहा अगले महीने कॉल करना। मैंने कहा सर कितनी देर बाद? 1 महीने बाद। अच्छा, मैंने सीरियस लिया, मैंने कहा यार बड़ा एक डेट बताइए, इसी पे करूँगा। अच्छा, यू थॉट के बड़ा important, सीरियस हाँ। के उन्होंने मुझे बड़ा रियलिस्टिक दिया। 1 महीने बाद मैंने 1 महीने बाद कॉल की, उन्होंने फिर कहा 1 महीने बाद कॉल करना। मैं समझ गई ये कहते हैं सबको, मैंने कॉल नहीं करूँगा दोबारा। लेकिन फिर मेरी लाइफ में एक चेंज आया। चेंज ये था कि मैं मिला हुआ था फ़ाद मुस्तफ़ा से, फ़ाद भाई से। आई कॉल हिम फ़ाद भाई, लेकिन ऑडियंस के लिए मैंने पहले फ़ाद मुस्तफ़ा बोला है ताकि बताओ। तो मैं उनसे 1-2 बार मिला था, और फ़ाद भाई का ये एक जेस्चर है सबके साथ, खाली मेरे साथ नहीं, कि वो अगर देखते हैं ना किसी को काम करने, तो वो कहते हैं अच्छा मुझे मिलना, बताना। तो एकदम ना मेरे माइंड में आया उनका कि यार उन्होंने मुझे एक बार कहा था। अच्छा, पहले नहीं गए थे आप, या नहीं, आफ्टर? हाँ, उनसे नहीं, मैं टूट के उनने मैं टूट के मिला हूँ, ये टूट के मैं आ गया। तो मेरे पास उनका नंबर भी नहीं था, मैंने नंबर निकलवाया ना, टेक्स्टेड हिम। अच्छा। आप यकीन करें, वो लोग जिनका मैं अभी आपको बताऊंगा भी, तो आप कहेंगी कि वो कौन, उनका जवाब नहीं आता था, और उनका मुझे विदिन 5 मिनट्स मैसेज आ गया था कि अच्छा मिलो। तो उनसे मैं मिला, और उनका एक ही क्वेश्चन था कि क्या करने आए हो कराची, क्योंकि उनको पता था मैं लाहौर से। तो मैंने उनको कहा एक्टिंग करने।
तो उसके बाद ना उन्होंने मुझसे आज तक पूछा है और ना हमारी इस बारे में बात हुई है। काम मैं नॉन स्टॉप कर रहा हूँ। मतलब he did help you. Yeah, a lot. He helped me when even I was doubting myself. You know, क्या क्या नसीहत की उन्होंने, क्या यार गाइडेंस के लिए कुछ बोला आपको? सच याद बोला है? उन्होंने मेरे साथ। क्या कहा? क्या उन्होंने सच मुझे था? सबसे पहले बताया मैं एक्टर नहीं हूँ। ओह, ओके। सीधा That's बताया। very hard to hear. हाँ हाँ, लेकिन अच्छा लगा मुझे। ओके। क्योंकि देखें, अगर आपको मुझे वो जिस तरह मेरे दोस्त या कोई पास कह देता कि नहीं वाह वाह बात क्या बात है ये, उन्होंने मुझे बताया कि बॉडी नहीं चाहिए। आई हैड ह्यूज बाइसेप्स, फुल रिप्ड गाय, हर वक्त नंगा रहने के लिए तैयार। हाँ हाँ, कि यही काम है, ये उतारूंगा शर्ट, ये बाजू निकले नहीं। सलमान खान से impressed हाँ, उन्होंने कहा नहीं ये नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। देन उन्होंने मेरा काम देखा तो ही रियलाइज, क्योंकि मैंने एक्टिंग की नहीं थी, तो ही टोल्ड मी कि यू नीड टू डू सोप्स। ओके, प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस करो। क्योंकि वो तो उसकी तो बहुत एपिसोड्स होती हैं जी, ना, जी, जी, तो जी। प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। तो उन्होंने कहा कि ये वो काम है, क्योंकि उनका एक फंडा है, ये ऑलवेज टेल मी कि बुरा काम कोई नहीं देखता, गुजर जाता है। इसी टाइम व्हाइल वी आर टॉकिंग कितने चैनल्स पे कितने ड्रामे चल रहे हैं, आप 5-6 देखती होगी। ट्रू। बाकी नहीं, नहीं 5 से तो ज़्यादा देखती हूँ, चलो। बट हाँ लिमिटेड देखती हूँ, सिलेक्टेड तो देखती हूँ। उन्होंने कहा नहीं देखती दुनिया, अगर बुरा होगा तो निकल जाएगा, लेकिन द डे अच्छा तुम करोगे। अच्छा करोगे सब देख लेंगे। वेरी। तो यू नीड अ पर्सन लाइक दैट। तो वो ये होता था, उनके मुबारक हो बेटी हुई हिट हो गया था, एक बहुत सुपर हिट ड्रामा था मुबारक हो उसमें आप बेटी थे? हुई। हाँ, आई वाज देयर इन द सेकंड हाफ, आई वाज द ओनली गाय। तो मुझे हुआ वाह 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 टाइम आ गया मेरा। अच्छा। एंड ही टोल्ड मी नहीं। ओह, He एक told और me। रियलिटी चेक। हाँ हाँ, अभी भी अभी जलन के बाद। हाँ, जलन अभी भी उन्होंने कहा कि नहीं? नहीं, अब ही टेल मी कि सिर्फ काम करो, अच्छा, अभी कुछ नहीं किया। अभी कुछ बोला नहीं उन्होंने। हाँ हाँ, उन्होंने कहा काम करो, कुछ नहीं किया अभी उन्होंने मुझे कहा 10 ड्रामे करने के बाद बात करेंगे, लंच पे बैठेंगे फिर बात करेंगे। तो और फिर आप मुझे मैसेज करके बताएंगे कि उन्होंने क्या बोला आपको, अच्छा, ठीक। और शायद हम एक और इंटरव्यू करेंगे, जरूर, बिकॉज़ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। या सो ही इज देयर, ही इज लाइक अ फादर फिगर। बेटा भी कहते हैं मुझे प्यार से, कभी कभी जब बहुत प्यार आ रहा हो। तो मुश्किल है फाद मुस्तफा को आपका फादर इमेजिन करना। सोचे वो खुद सोचे इससे आते हैं, but- इट्स अबाउट मेरे ख्याल 2 साल का गैप है, पर ही कॉल्स मी बेटा कभी कभी। और वैसे तो ही इज लाइक अ उनकी एल्डर kindness ब्रदर। है, हाँ हाँ हाँ। तो वो कहते हैं ना कि जब इवन आई वाज डाउटिंग माई सेल्फ, मैं आपको बता रहा हूँ कि सनसेट पे बैठ गया हूँ और सोच रहा हूँ कि, तो एट दैट टाइम अगर कोई आपको कहे ना कि चलो करो करो, सो ही ट्रस्टेड मी। तो अब उन्हें अच्छा लगता है कि पीपल आर सेइंग कि यार वाह जी वाह, देखता है ये, आंख उठा के ऐसे देखता है, तो अच्छा लगता है। अच्छा, उन्होंने एक्टिंग पे कोई टिप्स दी थी आपको वो कभी? अच्छा वो नहीं देते, अच्छा वो नहीं नहीं देते। ही जस्ट Because हर किसी का अपना स्टाइल हाँ, होता है। उनका ये स्टाइल है, वो कहते हैं एक्सप्लोर योरसेल्फ, करो। True. क्योंकि बहुत इजी रखा है। मैं भी आपके साथ बैठ के ना क्राफ्ट पे डिस्कस कर लूँगा, मैं आप कहेंगी मैं शुरू हो जाऊँगा क्राफ्ट, मैं यूँ मैं वो, कुछ नहीं। आप स्क्रिप्ट पकड़ते हो, हमारे यहाँ टाइम नहीं है, आपने एमर पढ़ा, मैं एमर हूँ, द फीलिंग्स आर सेम नाउ, इमोशंस आर सेम, ये मेरे इमोशंस हैं, प्लेट स्क्रीन पे दिखा दो, वाह वाह, और अगर नहीं कर पाए तो नहीं, सिंपल। इतनी सिंपल ही रखें एक्टिंग तो अच्छा है, मेरे मानना है। क्योंकि मैंने अभी 2 ड्रामे किए हैं, डंक एंड घमंडी। तो घमंडी में मैंने सिर्फ 2 सीनों की वजह से, वो जो 2 सीन है उस ड्रामे में, उसकी वजह से वो ड्रामा करना चाहा। आई हैड एन ऑप्शन कि मैं उसकी जगह एक और चैनल, बहुत बड़ा चैनल, उसका ड्रामा करूं सेम कास्ट के साथ। ओके, सेम कास्ट। अभी चल रहा है उनका दूसरा ड्रामा। हाँ, तो या ये करूं। वो 2 सीन थे जिसकी वजह से मैंने किया, और वो सुहेल जावेद को मैं क्रेडिट दूंगा, सुहेल भाई को, कि वो जो 2 सीन है वो अभी तक मुझे वो होता है ना कि बड़ा शौक है वो देखने का, कि 1 टेक है, 11-11 मिनट का सीन है, और आप मुझे बहुत नफरत करेंगी क्योंकि जो मैंने किया उसमें। ओके। अच्छा ये बताएं, घर वालों का क्या रिएक्शन था जब भी आप, मतलब एक तो ये कि एक्टिंग कर रहे हैं, अकाउंट्स मतलब ACCA करने के बाद यू गोइंग फॉर एक्टिंग, हाँ जी हाँ जी। फिर उसके बाद कामयाबी भी नहीं हो रही, रोना धोना भी चल रहा है। मैं आपको क्योंकि ऑनेस्टली कुछ ना कुछ तोड़ते तोड़ते उनको न्यूज़ मिलती होगी खाला से। नहीं, दे बेचारा सॉ मी जब मैंने आपको बताया ना, आई लेफ्ट दैट शो, जो रोड शो था, तो वी हैड दिस न्यू हाउस, तो मैंने शुरू कर दी गार्डनिंग। आपको पता है इंसान जब बिल्कुल फ्री होता है तो वो कहता है मैं क्या करूं, तो मैंने कहा ओहो ये तो गार्डन बनना चाहिए। बट दैट्स वेरी मैं थेरेप्यूटिक। शुरू हो गया, अच्छा, मैंने गार्डन बना दिया। गार्डन के बाद मैं ग्रीन बेल्ट पे चला गया, मैंने ग्रीन बेल्ट बना दी अपनी। फिर मैंने सामने वाली देखी, इट्स बिग हाउस,
सामने वालों की भी बना दी ग्रीन बेल्ट कि इर्द गिर्द भी प्यारा। अच्छा वो यहाँ नीचे ख़त्म हो गया, मैं छत पे ले गया बाग, ओके। कंस्ट्रक्शन कराई मैंने, वहाँ क्यारियाँ बनवा दी। तो किसी ने कुछ बोला नहीं कि भाई जब मैं क्या हो छत पे रहा है? पहुँचा ना तो फिर इंटरवेंशन हुई। ओके, फिर मुझे गार्डन में बिठाया गया फैमिली की उसी तरफ गार्डन से, में उसी गार्डन में जो मैंने बनाया। आई ट्रेन्ड अ डॉग ऑल्सो, मेरा रॉटवाइलर था, उसको भी ट्रेनिंग ऐसी कर दी थी कि क्या बात है, ऐसा लगे कि मिलिट्री का कुत्ता है। तो उन्होंने बिठा के कहा कि ऐसा करो, आई हैव अ क्लोथिंग लाइन ऑल्सो, कपड़ों का काम है। तो उन्होंने कहा ये कर लो तुम, ओके। तो ये पैसे ले लो। और अब वो मेरे पास था, यहाँ तो मैं ये काम कर लूँ, अगेन वही बिजनेस, और ये यहाँ मैं, तो आई आस्क देम कि मुझे एक ट्राई करना है, अच्छा, मुझे कराची जाना है हाँ। एक बार। जब बड़े आपने ना वो ड्रामे से आपने किया कि गार्डन वार्डन में कर दूं, हाँ, सबको हाँ। एहसास हो जाए कि बच्चा जो है वो डिप्रेशन में, अगर ये मैं मांगू तो मुझे मिल जाएगी। बड़ी नहीं, आपने नहीं, स्ट्रैटेजी से नहीं, खेला। honestly speaking- छत पे पहुंचने पे वो आए नीचे, आपने कहा मैं कराची जा रहा हूँ। अच्छा मैं छत पे ले गया था गार्डन। ये वही मैं कह रही हूँ, नहीं, मैं सच स्ट्रैटेजी बता- से चले आप। नहीं मैं सच बताऊं, क्योंकि वो एकदम घर में शिफ्ट हुए ना, तो मुझे गार्डनिंग का शौक पड़ गया, तो वो चलती, हाँ वो चलती गई। लेकिन वो घर वालों को रियलाइज हो, सबको, कि इसके अंदर मेरी कुछ नानी है। ने बहुत सीरियस ले लिया था। शी वॉज लाइक वेरी वरीड अबाउट मी। मेरा दूसरा एक छोटा भाई पायलट है, तो वो भी ठीक था, और सबसे छोटा वाला ये क्लोथिंग वाला काम, तो बिजनेस होता है कपड़ों का, तो मैं गार्डनिंग में था। तो उनको कहा ये गार्डनिंग क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो फिर उन्होंने कहा, तो फिर मैंने उनको कहा, तो फिर अब दे आर लाइक जलन के बाद मेरी अम्मी, मेरी नानी, खालाएं, सो दे से कि जलन उससे पहले एक्टिंग नहीं। की नहीं, वो अगेन आपके घर वाले, अब आपके भी घर वाले हैं, आपके घर वाले आपको हीरो ही समझते हैं, अच्छा। आपको हीरो, तो उनको लिए अगर मैं कोई और रोल कर रहा हूँ जब पैरेलल लीड है या लीड है ही नहीं, सपोर्टिंग है, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता था। ओके। हाँ, आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, उनको था कि तुम्हारे पास लाइन ही नहीं है, तुम खड़े हो, क्या देखें। जलन में दे से क्या देखे? ओह माय हाँ, गॉडनेस, you've had it hard। हाँ हाँ मतलब फ्रॉम टेलिंग यू कि नहीं एक्टर नहीं कि यू क्या देखें। लेकिन आई थिंक ये चीज़ें आपको बनाती हैं। मैं इतनी मेहनत ना करता, मेरी नेचर में नहीं था। मैं कहता था अच्छा नहीं है, तो मैं शुरू में आया कराची में, किसी ने मुझे कुछ कह दिया, मैं जवाब दे देता था रूडली, मुझे था कि ऐसी की तैसी, इस पॉइंट। अब नहीं। तो क्या अब क्या चेंजेस लाए? क्या 3 चेंजेस आए आप में? अब 6 साल पहले एमर और 6 साल सॉरी फहद, कोई 6 बात साल नहीं, पहले आई लाइक फहद। इट कि मुझे एमर आपको 6 एमर साल पहले के फहद और अब के फहद में क्या 3 चेंजेस आए? Patience. ओके। पेशेंस, फोकस बहुत ज़्यादा मेरा, मतलब मुझे फहद भाई ने भी लास्ट टाइम ही थोड़े से पहले कहा है, आई विल कोट हिम, क्योंकि ही जो आपके इंस्पिरेशन है, जो आपकी इंस्पिरेशन है, इज द ओनली गाय। अभी भी मैं उन्हीं के बाद से आ रहा हूँ लंच से, तो उन्होंने मुझे बताया कि ज़िद्दी हो तुम, क्योंकि जो हुआ ना, मैं चला जाता। ओके। मतलब आप ड्रामा करते हो, आपका ड्रामा हिट हो जाता है, उसके बाद आपको पता चलता है कोई काम नहीं दे रहा। आप एक चैनल के साथ हो, दूसरे चैनल आपको काम नहीं दे रहे हैं, एक प्रोडक्शन हाउस के साथ हो, दूसरे प्रोडक्शन हाउसेस आपको काम नहीं दे रहे। इट्स टफ फॉर अ न्यू कमर। या इट इज़, लेकिन अच्छा लगता है। आई ऑलवेज से दिस कि आप जब गुजरते हो ना चीज़ों से और मनवाते जाते हो, तो फिर मज़ा आता है। अभी जिस तरह आप जलन है, तो अब मैं बैठा हूँ, मुझे ये पता है कि मैंने काम किया है, लोगों को पसंद आ रहा है। मैं ऑब्वियसली आपको रिस्पांस का पता चल जाता है, आप फेक नहीं कर सकते। तो आई नो नाउ कि लोगों को पसंद आ गया है। अब नहीं, अब मास्क भी पहनते हैं तो उन्हें पता है कि ये वो लड़का है। और अब आप वेट करें जब सेकंड चौका लगाएंगे आप, या चौका आई थिंक जलन था, अब छक्का लगाएंगे डंक। इंशाल्लाह इंशाल्लाह उसका वेट कर रहे हैं अब आप। डंक में ये था कि जलन में आबिस भाई का बहुत इन्फ्लुएंस है, आबिस रज़ा का मेरी लाइफ में। आबिस रज़ा ने मुझे यहाँ तक करना सिखाया है कि एक्टिंग में, कि गल्प, मुझे कहते थे यूँ सोच रहा ये कर, ओके। मुझे ये भी नहीं पता। तो यहाँ से लेके ये जो लुक है, यहाँ ये है, ये इसमें आबिस भाई का बहुत हाथ है। अब वो सारी टीचिंग लेके ना मैं चला गया डंक के सेट पे। अब डंक पे बदर भाई हैं, बदर भाई के साथ भी मैंने काम किया, वो बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्टर है। तो उनका ये था, मैं उनके साथ मजाक कर रहा था, ठीक है यार आ गया हूँ, अभी वी टॉक लाइक दिस, मैं बदर भाई ना, ठीक है यार ठीक है। तो मैं उनको कह रहा था ठीक है यार, तो उन्होंने मुझे एक लाइन बोली जो मुझे आबिस भाई ने भी बोली, मोहसिन अली जो है राइटर, इसके डायरेक्टर, उन्होंने भी बोली, और बदर भाई ने बोली कि एक्टिंग शुरू होती है जब लाइनें ख़त्म हो जाती हैं। ट्रू। लाइनों में एक्टिंग नहीं है। अब वो चीज़ ना मैंने बहुत सीरियस ले ली डांक में। ओके। अब वो सारा जलन का एक्सपीरियंस और ये वाला जो मोजो था ना, हाँ। इन दोनों को मैंने मिक्स किया, और फिर
डंक में ये हुआ कि लाइन पे नहीं, जो लुक देते हैं ना आप, उस पे मुझे बदर भाई कहते थे कि वेल डन। तो वो मुझे है कि वो लुक सब मैंने ना आवाम से देखना है कि आवाम को कैसी लगती है। वी आर ऑल वेटिंग फॉर डंक। वो फिर इंशाल्लाह डंक चलेगा तो फिर एक और मुलाकात हम उस पे करेंगे। जरूर। तब हम आपकी ये वाली लुक्स और ये वाली लुक्स की भी सारी बात अच्छा, वो करेंगे। उसमें बिल्कुल डिफरेंट है। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू डू कि एमर एंग्री था, एंग्री यंग गाय, उसके बाद अब आया है दो ही इज वेरी सटल नाउ। क्या नाम है, शेयर कर सकते हैं? अभी आने वाला है सफ़ीर। सफ़ीर। हाँ, इट्स देयर इंस्टा पे, तो वो सफ़ीर है, नाम से आपको पता चलेगा कि सफ़ीर है। तो उसमें यहाँ शेड थे, सफ़ीर के पास ही इज़ वन डायमेंशनल, लेकिन फिर उसके साथ जो होता है वो ट्वीक करता है। ओके। सो वहाँ था। और अगेन मैं घमंडी के बारे में बताना चाहूँगा क्योंकि वो आउट एंड आउट डिफरेंट है। उसमें वो ही इज़ अ बिट बायपोलर। ओके। सो वो जो चीज़ है वो मैंने कभी नहीं की थी, दैट वायलेंस। तो वो तीनों शेड अब मेरे पास है। तो जलन कैसे पहुंचा आपके पास? जलन बहुत ही मेहनत से पहुंचा है। जलन टू बी ऑनेस्ट, आप कहते हो ना स्क्रिप्ट का अगेन उनका नाम आ जाएगा फाद भाई का, तो ही चोज दैट, वो कुछ भी कहते हैं, यू हैव दिस एसोसिएशन विद समबडी। बिग बैंग के साथ मेरी वो एसोसिएशन है कि वट एवर दे से, अगर वो कहेंगे ना कि आपने ये खड़े होना है और कुछ नहीं करना, तो आई विल, क्योंकि वो लोग हैं जिन्होंने मुझे चांस दिया था। आई टोल्ड यू कि कोई भी जवाब नहीं दे रहा था और उन्होंने कहा आजो बेटा सिखाते हैं, एक्टिंग सिखाते हैं, लिटरली दे टॉट मी कि कैसे करना है। तो जलन आया तो स्क्रिप्ट अच्छा था। दो के मेरे सीन्स एज़ कम्पेयर टू इमाद जो असफन है 40-50 सीन कम थे, क्योंकि वो बिल्कुल पैरेलल रोल हैं दोनों। पर ये इसमें मुझे नज़र आया ग्राफ, अगर आप न्यूट्रल होकर देखो तो आपको नज़र आएगा कि यार ये है। तो आई लव्ड इट। तो पहुंच गया, फिर मैं बैठ गया इसको लेके, मैं कहा अल्लाह अब ये आ जाए। सो कुछ हिकअप्स थे क्योंकि आबिस भाई बिजी थे। अच्छा। आबिस भाई चले गए थे करने आई थिंक बेवफा, अली रहमान उष्णा का ड्रामा आया था, ही वाज बिजी डूइंग दैट, ही केम बैक फॉर दैट, क्योंकि उससे पहले मैंने आबिस भाई के साथ किया था बंदिश, ओके, हॉरर ड्रामा था, उसमें भी मैं था। तो बंदिश के बाद आई वेटेड दैट होल पीरियड 7-8 मंथ्स। जिम करता रहा मैं, रिप हो गया और फिर जलन स्टार्ट हो गया। तो फिर जलन जब किया तो मैंने कहा लेट्स सी, और फिर जलन बनने के बाद भी कोरोना आ गया, फिर रुक गई थी, फिर डिले हो गया, फिर उसके बाद चला, लेकिन एवरीथिंग हैपेंस फॉर गुड रीजन। सो अहमर बिफोर निशा एंड आफ्टर निशा की जो वो डेवलपमेंट होती है, कुछ आपके दिमाग में था कि मैंने पहले वाला ऐसे करना है और बाद में जब मेरी रिटर्न होगी तो मैं ऐसे करूँगा, उसको कैसे डिज़ाइन किया? देखिए बहुत, अगर आप इस तरह इसको इजी देखें ना, आई थिंक ये लोग कभी कभी बात करते हैं, कपड़े बहुत मैटर करते हैं। डेफिनेटली आई थिंक 40 to 50% आपका लुक और ये सब डिसाइड कर देता है कि आपका मैनरिज्म क्या है। तो आबिस भाई के साथ भी डिस्कस्ड है कि शुरू में कैसे पहनेगा, कलर्स, चेक्स, थोड़े पेस्टल कलर्स, थोड़े लाइट और पोलोज में रहेगा, और बिफोर दैट आफ्टर दैट बिल्कुल वो इस तरह हो जाएगा। आपने देखा शुरू में जिस तरह शादी की सीक्वेंस में या वैसे ही इज़ वेरी ज़रा यूथ ओरिएंटेड, जल्दी बोलता है, और हाँ बोलता भी जल्दी है, और ज़रा थोड़ा सा ऑन टोज रहता है। और जैसे ही मैं आता हूँ बाद में, कोई इतना 2 साल का गैप दिखाया उन्होंने, तो मैं बिल्कुल ही अब बैठ ही जाता हूँ, ठहराव आ गया। सो ये वो चीज़ें हैं जो इतनी छोटी छोटी होती हैं, जरूरी तो ये नहीं। पूरा बैठ के आपने और आबिस रज़ा ने डिस्कस किया और उन्होंने गाइड किया, ये आपका अपना आइडिया था? देखिए अगेन आप डायरेक्टर ही, ये ड्रामा आबिस रज़ा का है, मैं अहमर हूँ बिकॉज ऑफ आबिस भाई, मिनाल निशा है बिकॉज ऑफ आबिस भाई। आप उनसे ये चीज़ नहीं छीन सकते, क्योंकि कई प्रोजेक्ट्स होते हैं वो डायरेक्टर के होते हैं, और ये लाइन उन्हें सब बोल रहे हैं। क्योंकि जितने लोग हम मिलते हैं ना लोग, क्योंकि पता चलता है कि डायरेक्टर, तो वो इवन द लुक्स के कहाँ क्या करना है, ही डिड इट। ये जो आप आंखों वाली बात कर रहे हैं, जो अहमर अभी करता है, लुक्स दे रहा है निशा को, वो आबिस साहब का ही आइडिया था कि यू डू इट लाइक दैट। या वो बता, देखिए डायरेक्टर अगर आपका बिल्कुल क्लियर है ना, तो ही नोज कि उन्होंने क्या लगाना है। आबिस भाई ने मेरा जो पोस्ट था, अहमर पोस्ट वाला अहमर, उसके सीन्स नहीं किए थे। अच्छा। वी डिड द फर्स्ट पार्ट फॉर, और ये प्रोडक्शन के लिए बुरी चीज़ होती है, लेकिन ही टुक दैट गैम्बल एंड ही सेड नहीं कि पहले ये वाला करेंगे, थोड़ा सा नीट एंड क्लीन फाद दिखाएंगे, पहले मेरी दाढ़ी और बाल लंबे थे। एंड यू थिंक दैट हेल्प्ड यू बिकॉज़ आप एक वो फेज से निकल गए थे, आप उस फेज में आ गए? बिफोर इवन यू स्टार्ट टॉकिंग, आपकी लुक और आपका ये सब कुछ रजिस्टर करवा देता है कि अब हो के क्या हो गया। अगर मैं उन्हीं कपड़ों में
ये वाला बोलूँगा तो आप कहेंगे कि क्या है, और निशा क्यों देखे मुझे, क्योंकि पीछे असफन सूटेड बूटेड और इस तरह थे टिप टॉप, और ये लड़का बाल ज़रा थोड़े खुले थे तो उसको नहीं पसंद थे. नाउ ही इज़ देयर. तो ये दिखाएंगे तो निशा को भी तो रजिस्टर बताना ना, बेचारी निशा को भी तो हिलाना है, और हिलाना आसान नहीं है निशा मैडम को. मुझे ये बताएं कि सबसे फेवरेट सीन कौन सा है आपका इस पूरे ड्रामे में? बहुत है इसमें, मैं खुद अपने मुंह से बोल रहा हूँ. बहुत है. शुरू वाले पार्ट में दैट नाइफ वाला सीन, क्योंकि जब वो टर्न करके मैं देखता हूँ ना, तो वो टर्निंग पे ना मुझे लोगों का तो अलग, कई ऐसे रिलेटिव हैं दूर के जिन्होंने कहा यार वो जब आप तुम मुड़ के देखते हो ना, तो लगा यार कि क्या बात है. तो वो सीन भी मुझे, क्योंकि वो अल्लाह का शुक्र है मिनाल, क्योंकि एक बहुत सीजन एक्टर है, अमेजिंग एक्टर मिनाल. तो ये वन टेक है ज़्यादातर, हार्डली एक टेक हुआ होगा, वो भी कैमरा पोजीशन बदलने के लिए. तो वो चीज़ पे स्क्रीन पे नजर आती. और जो पोस्ट एमर है ना, उसमें मैंने आई टोल्ड यू कि वो सीन जिसमें मैं नहीं रेस्टोरेंट वाला, ये हमारी ऑफ कैमरा बात हुई थी, आप लोग नहीं सुन सके. सॉरी. हाँ, ये ऑफ कैमरा हम बात कर रहे थे कि वो रेस्टोरेंट में जब आपकी और निशा की गुफ्तगू हो रही होती है, क्योंकि उसमें ना आबिस भाई ने बीच में रखा है कि देखिए, दो ही इज़ वेरी फोकस्ड कि ही इज़ लिसनिंग ऐसे देख के, लेकिन जहाँ वो शादी कहती है उसको, वो ऑफ बैलेंस हो जाता है. ही स्टार्ट ब्लिंकिंग. उससे पहले तो ऐसे जैसे वैम्पायर है. तो ये छोटे छोटे जेस्चर्स होते हैं. और सबसे मुश्किल सीन कौन सा था? ओह, वो आएगा अभी, वो है आखिरी सीन. आखिरी सीन. अच्छा, वो हुआ ये था कि मुश्किल ऐसे था क्योंकि वी हैड दैट ब्रेक कोरोना का. तो वो थोड़ा आप आउट निकल गए. 3 महीने बाद में आया था. और आई स्टिल, में आबिस भाई भी देखेंगे अगर ये इंटरव्यू में, उन्हें अभी भी कहता हूँ आबिस भाई यार वो सीन, तो ये कहते हैं नहीं वो अच्छा हुआ है. लेकिन वो एक होता है एक्टर का आदत. देखिए, आपको हर चीज़ में आपका कमिटमेंट अगर पूरा हो, आई बिलीव कि यार एक टेक होना चाहिए. ओके. वन गो में. मैंने अभी आपको उसका घमंडी का भी बताया कि वो एक सीक्वेंस है फ्रॉम गैरेज टू द रूम, वो 11 मिनट. बीइंग टू हार्ड ऑन योर ओन सेल्फ, अगर नहीं होगा तो आई थिंक लोगों तक नहीं जाएगी. आई एम नॉट दैट वो लकी के एक ड्रामे से हिट हो गए. ना कोई सच लेगेसी है, ना डायनेस्टी है पीछे. यू आर ऑनेस्ट, आई लाइक इट. तो अब खुद ही करना यू है. रियलिस्टिक, ऑनेस्ट एंड रियलिस्टिक. अगेन वो भी ट्यूनिंग मेरी हुई है. 5 साल मुस्तफा ने ट्यूनिंग अभी कहीं नहीं पहुंचे, अभी तुम नीचे बैठे रहो, इतना नहीं उठो. और सच कहते हैं. आई ऑनेस्टली, देखिए, व्हेन यू हैव समबडी टू लुक के, अभी पाकिस्तान में मैं उनके साथ ट्रैवल किया है. आई हैव लर्न, मैं ना आप कह सकते हो असिस्ट किया है. फिल्मों की शूट्स पे जाता हूँ, आई सी कि यार ये बड़ा काम कैसे होता है. तो मैंने देखा है कि अगर इतना बड़ा आर्टिस्ट हो के इतना फेम देखने के बाद लाइफ ऐसी है, तो मैं तो फिर कहीं नहीं हूँ. सो दैट कीप्स यू ग्राउंडेड. अच्छा, अब मैसेजेस तो फैंस के बहुत आ रहे होंगे, लेफ्ट राइट. कोई शेयर करे, कोई मैसेज देखा और जिसको पढ़ के मज़ा आ गया हो? यार मैं लाइक ज़रूर करता हूँ, क्योंकि दो के काम कर रहे होते, कोई इतना बिजी नहीं होता कि वो ना देख सके मैसेजेस. ये सब झूठ है. तो आई लाइक इट. वो जो हार्ट का एक आ जाता है डायरेक्ट मैसेज पे, एक बार ज़रूर कर देता हूँ. और उसमें कई बार होता है कि एक एक पेज लिखा होता है. वाओ. एंड यू रीड देम? हाँ, आई रीड दैट. और लाइक भी ज़रूर कर देता हूँ, डीएम. तो वो एक पेज पढ़ के मुझे अंदाज़ा होता है, क्योंकि आजकल की तेज़ ज़िंदगी में ना यार किसी के पास टाइम नहीं है इतना. और कोई अगर आपके ऊपर एक पूरा पेज लिख रहा है ना और शेयर कर रहा है, दैट मीन्स कि उनको अच्छा लगा है. तो वो मुझे बहुत, अब इतने बड़े बड़े खत हैं, और स्पेशली जलन इंडिया में बहुत देखा जाता है. तो वहाँ इंडियन फैंस बहुत हैं आपके? हाँ जी, इंडिया से बहुत रिस्पॉन्स आ रहा है. फैंस क्या कहें, मैं अभी तो स्टार्ट है करियर का. फैन वर्ड मुझे ज़रा थोड़ा सा ऑफ लगता है. नहीं, कितने रिश्ते आ चुके हैं अभी आप तक? आई एम मैरिड. डीएम में तो आते होंगे फिर भी. हाँ, आते. देखिए, पीपल लाइक इट. मैं मैरिड हूँ, या एवरीबडी हैव देयर ओन स्टार क्रश. जिस तरह मुझे जेलो पसंद है बचपन से. अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, वो नहीं हो रही, वो वहीं खड़ी है. तो इस तरह होता है लोगों का. लेकिन मेरा हमेशा से बिलीव रहा था कि लोग ना मेरे काम को पसंद करें. ऑफ कोर्स. कि मुझे एक्टिंग को, कोई जब ये कह देता ना कि मेरी एक्टिंग, मैं वहाँ खुश हो जाता हूँ. चले, तो आपकी वाइफ का क्या रिएक्शन है? शी इज बीन विद यू थ्रू ऑल ऑफ द स्ट्रगल? जी ऑल. और इसमें सपोर्ट, मेरा सपोर्ट सिस्टम है मेरी वाइफ. तो उसने, शी इज़ देयर. शुरू में भी जब मैं सोप कर रहा था, छोटे सीन कर रहा था, रोल ऐसे थे जो बताता भी नहीं आदमी किसी को कि यार अब क्या. क्योंकि देखिए राबिया, मैं बताना चाहूँगा किसी को भी, एक्टिंग इज़ टोटली अ डिफरेंट बॉल गेम. मैं होस्ट था, मेरा शो चलता था, आई वॉज, जितना लाइमलाइट मिलनी चाहिए मेरे पास थी. लेकिन जब मैं एक्टिंग में आया, स्टार्टेड फ्रॉम अनाडा, जीरो से दोबारा, तो मुझे अपना आप मारना पड़ा था. एंड दैट अगेन ही हेल्प मी.
ही टोल्ड मी कि यहाँ नहीं तुम्हें जानते लोग, डायरेक्टर्स को नहीं पता कि तुम 11 नंबर वाले फहद हो, मैं मुझे पता है। ही यूज्ड टू वॉच दैट शो, ही न्यू इट कि मैं वो वाला लड़का हूँ, दैट्स व्हाई। लेकिन उनका इनको नहीं पता, एंड ही वाज राइट। तो वो उनको वो क्या कहती हैं एक्टिंग पे, अब कहती हैं फीडबैक मिलता है कि तुमने अच्छा किया, ये वाला अच्छा नहीं था, कुछ ऐसा अब आपको आता है? शी टेल्स मी कि आ गई है, अब कहती है आ गई। अच्छा, क्योंकि अल्लाह आई फील सो बैड, कितना सुनने को मिला है आपको। अगर वो लोग ना सच बोलते, माय फैमिली और फहद भाई और ये जो मेरे पास लोग हैं, तो मैं सीखता ना। ये आपके साथ यहाँ रहती हैं या लाहौर? नहीं, आई लिव अलोन है ऐसे। सो दिस इज अगेन समथिंग टू पुश मी कि मैं यहाँ आया हूँ तो आई हैव टू वर्क दैट, कि नजर आए कि मैं किसी वजह से यहाँ हूँ। सो कराची इज माय सेकंड होम, आई हैव अ होम हियर आल्सो। अच्छा, ये बताएं भाई कि आप अहमद साहब खुद आपके साथ इतनी ज्यादती हुई, ईशा ने की ज्यादती नहीं, तो अब वही चीज आप नॉट एग्जैक्टली वही चीज ऑन द सेम लाइंस आप अरीज के साथ क्यों कर रहे हैं? देखिए, जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा ना तो ये आया मेरे माइंड में, लेकिन थोड़े डायमेंशंस डिफरेंट है। ओके, अब आपने मेरे साथ मुझे बताना, इफ आई एम रॉन्ग यू टेल मी। ओके, मेरी माँ मरी, द गर्ल आई लव्ड, मेरा बचपन का प्यार, मेरी मंगेतर, शी डिच्ड मी, ठीक है। मेरे साथ जो स्लो मोशन पे मैं निकला, सड़कों पे रोया, मेरे पापा ने मुझे घर से निकाल दिया, ऑल दैट। उसके बाद मेरे से बगैर पूछे मेरी बहन ने मेरी ज़बरदस्ती शादी करवा दी, ठीक है। आप मुझे तब कह सकती थी कि मैंने उसके साथ गलत किया जब आई हैड एनी काइंड ऑफ रिलेशन विद हर। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आई लीव फॉर लंदन, ठीक, 4 हुए पॉइंट। फिर भी मैं ये नहीं कर रहा कि मैं, लेकिन मैं उसके साथ झूठ नहीं बोल रहा। आई हैव नो फीलिंग्स अब डेवलप हो गई हैं, यू सॉ दैट। बट मैच्योर इंसान है अमर, हाँ, खड़ा होके मना कर देता बहन को, कहता नहीं करनी मुझे लेकिन शादी। अगेन माना था ना, माना था, लेकिन अगेन जबरदस्ती शादी थी, हो गई क्योंकि ड्रामा। देखिए अगेन अब अगर जबरदस्ती की है तो थोड़ी से तो उससे बेचारी से तमीज से कर ले, मतलब वो शादी वाली रात जो उसको निकालता है, बहुत ह्यूमिलिएटिंग था। मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अफसोस हुआ और मैंने बहुत अहमर को गालियां दी, सॉरी। सो आई जस्ट फील दैट वाज नॉट राइट। लेकिन अगर वो गालियां ना पड़ती, दैट मींस कि मैंने काम ठीक नहीं किया, वो गालियां पढ़नी चाहिए थी। मतलब स्क्रिप्ट में आपको इस चीज से कोई इशू नहीं था, क्योंकि इसको हम थोड़ा सा कर सकते थे ना कि वो I get it that you say कि उसकी कोई रिलेशनशिप नहीं थी, उसके ऊपर बहुत चल रहा था, he was handling a lot of, माँ मर गई थी मेरी, बहुत मैं सीधा कब्रिस्तान चला गया। हाँ, लेकिन ये भी तो दिखा सकते थे कि वो फासला रख रहा है, लेकिन वो बदतमीजी नहीं कर रहा है, रूड नहीं हो रहा है। मेरा इशू ये है बिकॉज आपको बहुत यूथ फॉलो कर रही है, उस ड्रामे को बहुत लोग देख रहे हैं, उसकी फॉलोइंग व्यूअरशिप इज ह्यूज। तो अब ये दिखाना कि वो इतना रूड हो रहा है अपनी वाइफ से, आउटराइटली रूड हो रहा है। देखिए, आपको बुरा लग रही है कोई चीज, आप डिस्टेंस हो जाए, लेकिन रूड होना आप चाह रही थी, और फिर उसके बाद अब आप उसी इंसान के लिए हमें सिंपैथेटिक और या हम उसके लिए रूट करें, यस गो अमर, टेक बदला फ्रॉम निशा, बट अरीज के साथ तुम बुरा करते रहो। कोई मतलब दिमाग में कुछ आया नहीं। मैं अगेन मैं बताऊंगा, क्योंकि देखिए स्क्रिप्ट तो पूरा हमने पढ़ा होता है ना, कि हमें पता है क्या है। तो मैं यही, जब ये वाला सीन था ना, ये जो कमरे से बाहर, 2 हो सकते थे, यहाँ तो बेड पे वो बैठ जाती और मैं सो जाता। आप ये चाह रही हैं ना? नहीं, मैं ये भी नहीं चाह रही है, तो देखिए आपके ऊपर मैं सोफे पे बैठ जाता, पूरा ड्रामा लिखूं और बताऊं, तो मैं यही करना शुरू कर दूंगी। सिनेरियोस हो सकते हैं ना। मेरा मतलब सिर्फ ये था कि अहमर को अरीज के साथ इतना रूट दिखाने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि बदतमीजी है ये। मैं सिर्फ उससे बात नहीं कर रहा। नहीं, आपने हाथ पकड़ के उसका दरवाजा खोल के बाहर निकाला, अभी भी बेचारी को फोन किया, और क्यों फोन किया तुम्हें? मुझे बड़ी जल्दी है, बंद कर। ठीक, That's rude. लेकिन imagine somebody doing this to you. हाँ, वो भी लेकिन वो बंदा जो आपसे मेरी सुन तो ले, उसने शर्ट दी। मैं सिनेरियोस दे रहा हूँ आपको, कि एक सिनेरियो ये था कि मैं उसी बेड पे साइड पे लेट जाता और वो बैठी रहती, एक ये हो सकता था। मैं सामने सोफे पे उसको बिठा देता या जमीन पे लेट जाता, ये हो सकता था, ठीक है, ये हो सकता था ना। अगली मॉर्निंग में चला गया हूँ, कोई बात अब मैं लंदन से वापस आया, अब सुनती जाइएगा, मैं लंदन से वापस आया, आई स्टेड देयर फॉर लाइक 1 आवर। उसके बाद मैं यहाँ आता हूँ, हार्डली 1 वीक गुजरा है। कितने? 1 वीक, 7-8 दिन गुजरे हैं। शी इज हेयर नाउ, और एक ही दिन में आई एक्सेप्टेड इट। आप क्या चाह रहे हो कि जस्ट बिकॉज कि आपकी शादी हो गई है, मैं सब कुछ छोड़ देता एक लड़की जिससे मेरा कोई रिलेशन नहीं है? शी वॉज इन लव विद मी फ्रॉम द डे 1। आप शादी वाले सीक्वेंस में बिल्कुल बिल्कुल तो पता है, शी इज इन लव, मैं नहीं हूँ। और मैं, आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि माँ मर गई है और मैं आई एम शैटर्ड? अभी मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए मैं रीच के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचूंगा, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं अपने आप को उस जगह पे रख रहा हूँ, ठीक है। मैंने शादी कर भी ली है। ज्यादती तब होती व्हेन मेरा किसी किस्म का उसके साथ रिलेशन रखता और उसके बाद भी ऐसा होता।
जैसा होता है, Okay. कोई रिलेशन नहीं है। नाउ बिकॉज आई हैव एक्सेप्टेड हर, अब मैं उसको वो वाली तो आप ये respect- कहना चाह रहे हैं कि मैं दो बुराइयों में से मैंने ज्यादा बुरा वाला नहीं किया, तो जो छोटे बुराई की है हाँ उसको एक्सेप्ट देखिए कर लें आप लोग। अगेन ये शेड है उसका, Yeah. ये शेड है। वो ही वाज वेरी वेनमस नाउ, वो उसको एक लड़की ने डिच किया है, माँ मर गई है उसकी, मेन फोकस माँ था। अगर आप नोट करो मुझे कि ऐसा लगता है कि जब लोगों के साथ बुरा होता है तो मैं ये सोचती हूँ शायद उनके दिल में जरा सॉफ्टनेस आ जाती है। लेकिन एक स्टेज होती है इनिशियली जब वो बिल्कुल कुछ नहीं सोच लेकिन रहे होते जब- अच्छाई के बारे में, जब वो पहुंच जाता है वहाँ, वो तो काफी दिन हो गए थे, लेकिन उसके साथ तो कोई बॉन्डिंग नहीं है। वो आई, लेकिन वही मैं कह रही हूँ ना, बॉन्डिंग तो है नहीं ना, नहीं, अब लेकिन कैसे जस्टिफाई करोगे? exactly, या तो फिर आप शर्ट जो उसने गिफ्ट भेजी उठा के दोस्त को देती, वो पहला तो दिन नफरत कर मैं रहा लंदन था। पहुंच गया हूँ 16 घंटे में, और 16 घंटे बाद शर्ट है, 24 घंटे पहले उसको छोड़ा है, तो So- क्या मैं बॉन्डिंग कर लूँ? So, इसका मतलब अभी वो आप- शर्ट शायद दोबारा आ नहीं, जाए। इसका मतलब ओ एमर नहीं तो लाया होगा, इसलिए- एमर के दोस्त ने तो लाया इसलिए होगा, इसलिए दोस्त लाया आपको होगा। देखना है, आप नहीं देखना है। देखिए बात ये है, इसका मतलब है कि आप हम बेसिकली पॉइंट मेरा ये है कि औरतों के साथ बुरा होता है, फिर हम कहते हैं यार बर्दाश्त कर लो मियाँ, चेंज हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो हम फिर इस मेंटालिटी को वो कर रहे हैं ना, आपका ये कि point बिल्कुल सब्र ठीक से है। रहो, फिर थोड़ा सा भी चीजें सही हो जाएगी, बिकॉज दिस इज व्हाट्स गोना हैपन टू अरीज। अब देखें, ये अगेन डिफरेंट सिनेरियो है। यहाँ रिलेशन नहीं है, यहाँ एक शादी सिर्फ पेपर पे है, यहाँ वलीमा नहीं हुआ। यू गेटिंग माई पॉइंट? आप ये कह रही हो, आपने साइन कर दिया, आपने कबूले कर दिया, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आ गई है। तो मैंने उसको You अभी have फोन to- पे क्या कहा है? अभी कि कहा है मैंने बीच तुम्हें- के नहीं, 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 मैंने उसको 2 कहा। साल हो गए ना एमर हाँ, को, 2 शादी को कितने साल हो गए? नहीं, शादी को तो कम हुआ है। कितना अरसा हुआ? शादी को जब वो बच्चा पैदा हुआ है, आई थिंक 9 महीने साल। हाँ, कुछ, हाँ। हाँ। लेकिन मैंने भी उसको सीन में कहा है, अगर आपने सोचा हो कि मैंने कब तुम्हारे साथ ऐसा कुछ किया है, मैं बात नहीं कर रहा तुमसे, क्योंकि मेरा कोई तुम्हारे साथ रिलेशन नहीं है, घर से नहीं निकाल रहा, ये मैं यहाँ हूँ भी नहीं, मैं होता तो तुम्हें आइसक्रीम खिलाने लेके जाता ना। एकदम से सडन चेंज आया भाई एमर में, वो शायद नीचा को देख सी के थोड़ा अगेन सा- ये भी इस अहमर का वो ग्राफ है कि ये बिल्कुल ग्रे नहीं जा रहा। देखिए आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली एंड आई एग्री विद यू कि एमर का वो दिखा रहे हैं, नाउ आई गेट इट, आई विल एडमिट टू इट कि नाउ आई गेट इट कि उसकी रिलेशनशिप कुछ नहीं थी, उसको थोड़ा एक्सेप्ट करने में मसला हो रहा था, वो गया, थोड़ी देर बाद अब वो काम डाउन हो रहा है क्योंकि जिंदगी में कंट्रोल और जैसे ही वापस आया है वो उसके सामने आई है। अब आपने सिंबॉलिकली देखा है कि वो दोनों राइट और लेफ्ट निकलती हैं, और मैंने आई कम आउट जब वो रोड पे निकलती हैं, और आई गो फॉर माय वाइफ, या लेकिन वो सब अभी हो रहा है ना। क्योंकि वो फोन पे कैसे करता मैं है। नहीं वो आया था, एक दिन के लिए आया था, बीवी रहती है यार, 2 अच्छा दिन तो फिर दोस्त को- अगेन देखिए राबिया, ये नहीं हो सकता। आप मुझे बताओ कि आपका मतलब आपकी जो लाइफ है उसमें आप ओवर द नाइट नहीं कर पाते, और अगर आपने मुझे अहमर को दिखाया है ये सब कुछ होते उसके साथ, उसकी माँ मर गई उसके हाथ में ये, और अभी थोड़ा अर्सा गुजरा है, उसकी बहन ने इस्लामाबाद जाना है, वो कह रही है भाई अकेला तो शादी करवा दूँ, यही मेरी बहन की थिंकिंग थी। अब उस थिंकिंग में बेस पे वो लड़का कैसे बदले, सपाट करता। अब आई एम नॉट डिफेंडिंग द स्क्रिप्ट, लेकिन मुझे कुछ इसमें गलत नहीं लगा, क्योंकि अगेन मुझे एंड भी पता है ना, मुझे एंड भी पता है। हाँ गलत ज़रूर होता अगर रिलेशन होता, वो सब कुछ करने के बाद आप ये करते, और वो लड़का जो पहले ही उसको लड़कियों से बचपन से जिस लड़की से प्यार करता था, उसने क्या इल्ज़ाम लगा दिया उस पर, तो उसको रीच कैसी लगेगी जिसको उसने कभी ऐसे देखा ही नहीं। आप मेरी जगह आओ ना, आप अहमर की जगह आइए, आपका भी रिलेशन ख़त्म हुआ है, अम्मी चली गई हैं और आपकी शादी हो गई है। जितना रूड एमर हो रहा है वो जस्टिफाइड नहीं था। आई स्टैंड, आई गेट इट दैट एमर हैड, वो देखिए वहाँ लिखा है गर्ल बॉस। एग्जैक्टली सही समझे बस आप। बस समझ गया हूँ मैं। आई एम हियर टू फाइट फॉर द नहीं गुड है, गुड है, गुड है। नहीं मैं सिर्फ इस बात पे एज आई सेड आई अंडरस्टैंड द ग्राफ जो एमर का चल रहा है, जो आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऑडियंस भी शायद अब इसके बाद समझे देखिए, कि वो एक पीरियड से गुजर रहा था, अब आहिस्ता आहिस्ता चेंज होकर वो अरीज को एक्सेप्ट कर रहा है। सिर्फ इस प्रोसेस में उसकी रूडनेस और बदतमीजी कम दिखाते बहुत या कम, नहीं दिखाते? बहुत कम की। नहीं बहुत कम नहीं थी, ज्यादती थी, ज्यादती थी, चलिए, बहुत ठीक। ज्यादती थी। गर्ल बॉस। बेचारी को बर्थडे पे एक दफा कॉल करके विश भी नहीं किया यार, गर्ल दिस इज बॉस, रूड। और मेरी पे तो कोई मतलब- भी नहीं कर रहा मुझे। नहीं वो अच्छा अब अहमद देखिए तो शुरू से ही रो रहा था ना। यहीं आप देखो ना, यहीं डिस्कस कर सकते हो कि सेम एक लड़की उसकी जिंदगी में अरीज है और एक लड़की उसकी जिंदगी में निशा है। नाउ द ट्रैक इज बिटवीन निशा, अहमर एंड अरीज, राइट? Yeah. अब स्टोरी ये 3 अब क्योंकि आ 2 रही है। ठीक है। अब आप देखोगे दोनों लड़कियों का डिफरेंस कि मैं उसकी तरफ क्यों गया हूँ,
लेकिन अगेन मेरे लिए या मेरे डायरेक्टर ने कहा जस्टिफाइबल नहीं था ओवरनाइट या फोन पे मान लेता। नहीं बिल्कुल मैं तो रूड होना जो था कि मैं उससे बात नहीं की। करना चाह रहा क्योंकि वो मुझे अभी तक एक्सेप्टेंस नहीं, मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। आप सोचिए आपका अच्छा बहुत लंबी बहस हो जाएगी और सब लोग बोलेंगे कि ये देखिए मैंने तो ये किया है तो मैं तो आई विल डिफेंड इट ऑल नाइट। हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे। नो दिस इज नॉट ऑन। आप लोग कमेंट अच्छा मैं पिंक पहन के आया था खुद कि पिंक है। आप लोग कमेंट से बताएं कि आप लोग फहद की बात से एग्री कर रहे हैं, फहद की जस्टिफिकेशन आपको सही लग रही है, आपका ख्याल है कि अहमर रूट हो रहा था। प्लीज। अच्छा मुझे ये बताएं कि अहमर निशा के बारे में अभी तक फीलिंग्स रखता है? आपको क्या लगता है? या उसको क्रेडिट दे दे मुझे कि अभी तक पता नहीं चलने दिया। नहीं चलने दिया। आई एम नाउ आई गिव क्रेडिट टू आबिश भाई। हाँ, ये आबिश भाई का है कि देखिए अगर आप रिवील कर दोगे कि प्लान क्या है, इंटेंशन क्या है, तो वो फिर तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा भी गौर करें कि ही इज देयर, ऑफ बैलेंस हो गया उसकी उस बात पे, तो चाह क्या रहा है? अगर लोग तो यही कह रहे थे ना कि उसकी तलाक, शायद वो हैरान हो गया हो ना, वो समझ नहीं रहा होगा कि निशा इतनी जल्दी उसको बोल देगी कि शादी कर लो। यू गॉट दैट। तो ये चीजें हैं। अहमर कोई वो फिल्मी तो नहीं है कि बिल्कुल आया है कि अब मैं यूं कर दूंगा तुम उसकी हो नहीं पाओगी, ये नहीं है। बट फीलिंग्स हैं दिल में कहीं ना कहीं भी तक। आपको लगता है जा सकती हैं अगेन बिफोर अ रीच कि उसका प्यार है। ही सॉ दैट, वो जो ग्लिम्स होते हैं जब उसके घर जाता है फॉर 1 सेकंड उसको होता है यार ये तो वो, क्योंकि आप नहीं कर सकते। आप एक कुत्ता पालते हो आई थिंक, तो उससे लगाव हो जाता है। तो प्यार किसी के साथ बचपन से, और आपको शुरू में अगर शादी वाला जो असमंद और मीनू की शादी थी कि हाउ वो जो केमिस्ट्री थी उनके बीच में और कहाँ वो एंड अप होती है, तो ज़रूरी है। तो अहमर के लिए मीनू का बदला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या अहमर के लिए अपने दिल में कहीं जो भूली बसरी निशा के लिए जो भी थोड़ी बहुत जगह है, कौन जीतेगा? उसकी वजह से वो उसको माफ़ी दे सकता है या नहीं? यार इन दोनों चीज़ों में एक चीज़ आप मिस कर गई हो। अच्छा। वो है मेरी माँ। ओह यस ट्रू, आई एडमिट। या क्योंकि मैं जब भी सीन हम लोग पोस्ट वाले सीन करते हैं ना, तो क्योंकि मीनू तो मेरी बहन है, मेरी कज़न सिस्टर थी, लेकिन इस सारे सिनेरियो में मेरी माँ चली जाती है। उसकी माफ़ी नहीं मिल सकती निशा को। जो अरीज के साथ भी मेरा सीन है या कुछ, वो पीछे रह गई है निशा। माँ सबसे ऊपर है कि मेरी माँ उसकी वजह से गई थी। क्योंकि आप वो सीन याद करें जब वो हॉस्पिटल में है, मैं पूरी फैमिली को डिसोन कर देता हूँ, लेकिन अब उस पूरी फैमिली को एक्सेप्ट ही कर लेता हूँ क्योंकि उनके साथ जो हो गया है ये भी इसका शेड है। ये भूल गया है क्योंकि उसकी पुप्पो है और ये है, तो वो उसकी माँ पहले और फिर मीनू है। और अगेन अब वो जो आपने कंपैरिजन अगर देखा हो, द सेम लाइंस, द सेम लुक्स जो उसने असफन को दी थी, नाउ शी इज गिविंग मी। सो नाउ इट्स टोटली अप टू अहमर कि वो क्या करता है। हाँ। अगर आपको असफन का रोल ऑफर होता तो आप कर लेते? अगर वो खाली वो होता तो मैं करता, जरूर करता, व्हाई नॉट। सेट पे कैसा माहौल होता था? आप गप्पे वप्पे लगाते रहते थे? हाँ चिल। आबिश भाई के सेट की एक गेम है कि आबिश भाई आप सीन के अलावा जो होता है इट्स ऑल चिल्ड। और ये क्योंकि मेरा उनके साथ 3-4 ड्रामे हो चुके हैं, तो इट्स लाइक ब्रदर्स वाली स्टोरी है, लेकिन वो सबके साथ ऐसे हैं। और हाजरा जो है, हाजरा यामीन, मैं कैमरे पे थैंक्स करना चाहूँगा कि उसने ये रोल किया, क्योंकि मैं पर्सनली आई बिलीव, और ये मैंने हाजरा को कहा था द फर्स्ट डे शी केम, कि यार ये तेरे अलावा हाजरा नहीं कर सकता कोई। क्योंकि मुझे पता था कि ये जितने स्ट्रॉन्ग सीन है ये हाजरा ही कर सकती थी यार। कि वो जब जाता है लंदन, सड़क पे खड़े होके वो फीलिंग हाजरा ही ला सकती थी। क्योंकि यूं आपको तो पता है यूं करना पड़ता है जी, क्या एक्शन, और सड़क है, साइकिलिंग गुजर रही है और एक लड़की कर गई है सीन, तो वो हैट्स ऑफ टू हर। उसकी वजह से अहमर जो है वो नज़र आ रहा है। That's also true. चलिए मैं आपको कुछ सीन्स बताती हूँ, ठीक है? या तो आप इन सीन से मुझे बताएं कौन सा गाना कोई आप सूट करता हुआ आपको नज़र आता है, या कोई क्या करते आप, कोई डायलॉग या कुछ भी, ठीक है? अहमर निशा को देखता है कि वो बारिश हो रही है और अकेली खड़ी भी है, तो अहमर क्या गाना गाएगा? निशा को वो एक गाना था यलगार फिल्म का, आखिर तुम्हें आना है जरा देर लगेगी। अच्छा, बारिश का गुनगुना के सुन। नहीं तो हाँ, नहीं ओके। ये भी मैंने वादा किया था किसी से कि मैं गाऊंगा नहीं। अरीज टेल्स अहमर कि वो अब उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। अरीज टेल्स मी, गाने में बताना है? हाँ, या बताएं क्या शॉक एक्सप्रेशन देते हैं, शॉकिंग क्या करेंगे? अगर वो कराची आने से पहले कहती तो मैं आई विल अंडरस्टैंड के क्योंकि मैंने उसके साथ ज़्यादती की है।
अगर अभी सब जो आगे सीन आएंगे उसके बाद कहेगी तो फिर मैं दोबारा प्री निशा वाले बोर्ड पे चला जाऊंगा, रोड पे निकल जाऊंगा सैड गाना लगा के। सैड गाना लगा के। अच्छा, असफंद ऑफर करता है अमर को कि लेट्स गो फॉर कॉफी, तो क्या रिएक्शन होता है? इंटरेस्टिंग सीन, बड़ा मजा आता है। वो जैसे रेस्टोरेंट में निशा के साथ सीन हुआ था ना, वैसा ही सीन। शॉक में चले जाते? नहीं, मैं एंजॉय करता हूँ। एंजॉय करते? अच्छा। अहमर एक्चुअली आस्क्स अरीज ऑन अ प्रॉपर डेट, तो क्या गाना गा के करता? यार टफ वन दिलबर मेरे, कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे। हाँ, दैट्स नाइस। या फिर वो चलती है क्या खंडाला, वो वाली भी तो है ना। अब वो पोस्ट चलती है क्या तू 9 से 12, हाँ, आँख लग वेरी गुड, गर्ल पावर, गर्ल बॉस, ऐसा ही कुछ था। अच्छा, ये बताएं, कभी ओवरवेलमिंग नहीं होता कि इतने बड़े बड़े, अभी भी आप डंक में भी इतने बड़े नामों के साथ काम कर रहे हैं, जलन में भी काफ़ी हैवी कास्ट हर जगह से, कभी कभी होता था कि यार कैसे करूँगा होता मैं? ज़रूर होता, अगर मेरी लाइफ में फाद भाई ना होते। सी मेरे लिए बहुत आसान हो गया था जब आप इतने बड़े सिनेरियो, आई वेंट टू साउथ अफ्रीका, टर्की, मैंने फिल्में असिस्ट की हैं उनके साथ। हाँ, मैं पहुंच जाता हूँ, मैं हॉलीडे में पहुंच जाता हूँ, तो वो मैं जब पूरी सेटिंग देख लेता हूँ ना, कि आप देखते हैं स्टार्स इतने बड़े, और आप तो जब मैं अपने टीवीसी के ऐड पे पहुंचा तो मेरे लिए बड़ा नॉर्मल था ये सारा ताम झाम। उसी तरह जब आप किसी सुपरस्टार के साथ होते हो एवरीडे, तो आपके लिए ना बाकी भी सब नॉर्मल हो जाते हैं। तो होता ज़रूर होता कि यार ये वो एक्टर है, इनके साथ ये करना है। अच्छा, उसमें मैं सफ़र करता। अगर आप अब डंक देखोगी, मैं पहली बार किसी को इस तरह इस ड्रामे के बारे में, क्योंकि आपको करके पता चल जाता है कि यार अल्लाह ताला ने ना कुछ करवाया है, आई विल लुक गुड, तो आपको लगेगा कि नहीं यार लड़का ना कर गया। क्योंकि आई बिलीव कि अगर 4 एक्टर हैं फ्रेम में और आप नज़र नहीं आते वहाँ, तो इसका मतलब है आप नज़र नहीं आओगे, अल्लाह ताला ने वो लाइट नहीं लगाई ऊपर के, और अगर आप नज़र आते हो देन आपने नज़र आना है। तो मैं आई बिलीव इन दिस, मुझे अच्छा लगता है कि बाकी एक्टर्स जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं। कहीं एक्सपीरियंस ऐसा भी रहा है कि एक्टर्स जो होते हैं वो ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, ओवर शेडो, दे गो फॉर दैट एक्स्ट्रा थिंग, अपने रोल से बाहर निकल आते हैं, दो यू नो कि ये क्या कर रहा है, लेकिन आप कहते हो मैं क्या करूँ। हाउ डू यू डील विद दिस, आप करने देते हैं? हाँ, क्योंकि आई बिलीव कि अगर वही मैं बड़ा छोटा सा फंडा, ये लाइट अल्लाह ने लगा दी है ना फेस पे कि तुम नज़र आओगे, तो आप आओगे, आप बगैर बोले भी आओगे। तो फिर वो चीज़ जब इतने बड़े एक्टर्स के साथ होते हैं, बिलाल माशाल्लाह इज़ अ सुपरस्टार, और अगर मैं अपने एज ग्रुप, मतलब दो आई एम ओल्डर देन हिम, तो मैं बिलाल को बहुत पसंद करता हूँ। उसकी जो नेचर है, एक्टर तो वो बहुत अच्छा है ही, गुड लुकिंग है, लेकिन बिलाल आपको लगेगा ही नहीं कि so big. हाँ, so big. तो मुझे वो बहुत अच्छी चीज़ लगती है बिलाल की। थैंक यू सो मच अहमर। प्लेजर जी। अच्छा, ये अच्छा है, ये दिस शोज कि मैं घुस चुका हूँ माइंड में। गर्ल पावर, दोबारा आई एम गोना डू इट अगेन। बॉस, थैंक यू सो मच फहद। सही किया। इसमें ब्लूपर ज़्यादा ले मिल जाएंगे। मैं तो शायद एडिट में इसको हम ऐसे ही जाने थे, कभी हम जानते हैं, बिकॉज वो भी मजे का लगता है लोगों को देखने का। सो वील सी, वील जब एडिट पे बैठेंगे फिर सोचेंगे कि क्या करना है। बट थैंक यू सो मच फहद, रियली हैड अ ग्रेट टाइम चैटिंग विद यू, और मुझे बड़ा इंस्पिरेशन मिली, और मुझे हुआ कि हाँ, मेहनत करते रहना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए। एंड आई लाइक द हम्बलनेस दैट यू हैव। स्टे हम्बल, अल्लाह आपको कामयाबी दे, आपको जो आप चाह रहे हैं वो आपको खैर आफियत से मिले। और हम इंशाल्लाह मे बी डंक के बाद, डंक थोड़ा आगे चला जाए, जब हो जाएगी उसकी कुछ किस्तें, तो फिर हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। जो मैंने बातें की वो सच साबित हो, तभी मुझे बुलाइएगा। नहीं, हो जाएंगे इंशाल्लाह। और अभी तो हमने बहुत आपकी, क्योंकि बेसिक भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन हम चाह रहे थे हमारे आपके फैंस को, हमारे व्यूअर्स को मिले कि कहाँ साहब कौन है, क्या करते थे, उस पर फिर हम सिर्फ डंक के बारे में बात करेंगे तब आपसे। ठीक है, थैंक यू। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक विद एवरीथिंग फहद। थैंक यू। अब मैंने देखे अहमर नहीं बोला, फहद बोला है। थैंक यू। याद 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 तेरी नाल नाल रहना।